नमस्कार। 5 जन इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। 5 जन पत्रिका के पन्नों से इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह के हाइलाइट्स पर। कवर स्टोरी, अंत की ओर लाल आतंक, अपनी बात, न्याय के मंदिर में सनातन का अपमान और RSS at 100, भ्रामक षड्यंत्र तार तार। वो जंगल जहां कभी बंदूक की गूंज थी, आज उम्मीद की आवाज उठ रही है। 5 जन के इस अंक में पढ़िए लाल आतंक के अंत की सच्ची दास्तान। वर्षों तक भारत को भीतर से खोखला करता रहा नक्सलवाद आज आखिरी सांसें गिन रहा है। बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के संकल्प, सुरक्षा बलों की समन्वित कार्रवाइयों और जनजातीय सहयोग से स्थिति बदली है। लाल आतंक के खात्मे के बाद सही मायनों में शांति तब आएगी जब विकास व न्याय जन जन तक पहुंचेगा। भविष्य का ये पथ स्थिरता का आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का निर्माण भी करेगा। इस अंक में आप पढ़ेंगे उन पीड़ितों की कहानी। किसी ने बताया कि मैं बच गया पर मेरा भाई नहीं। किसी ने बताया रोते हुए कि मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को गोली मार दी गई। कहीं एक धमाके ने आंखें छीन ली तो कहीं किसी के कदम हमेशा के लिए थम गए। ये सिर्फ दर्द की दास्तानें नहीं, बल्कि उन लोगों की जीवित गवाही है जिन्होंने नक्सल आतंक की सबसे काली रातें देखी हैं। हर कहानी में लहू है, आंसू हैं, और आप इनकी ये कहानी 5 जन के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका QR कोड अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बीते 28 सितंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत मंथन 2025 में नक्सल मुक्त भारत, मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का खात्मा विषय पर देश की आंतरिक सुरक्षा और नक्सल समस्या पर गहन विमर्श हुआ। समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस संबोधन के अंत में उन्होंने स्पष्ट दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मोदी सरकार की 3 स्तंभों वाली रणनीति, संवाद, सुरक्षा और समन्वय ने लाल आतंक को जड़ से कमजोर किया है। अमित शाह ने बचे खुचे नक्सलियों को चेतावनी भी दी और कहा कि हथियार छोड़ो, आत्मसमर्पण करो, यही एकमात्र विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी बात की। संपादक हितेश शंकर ने इस बार अपनी बात में उस मुद्दे पर रोशनी डाली है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन सच की परतें अब तक अधूरी रहीं। इस सप्ताह के अंक में पढ़िए CGI पर हुए हमले का वो सटीक और गहन विश्लेषण जो शोर से परे जाकर तथ्यों और विचारों की गहराई तक उतरता है। 5 जन के विशेष कार्यक्रम परख में आप उनका ये विश्लेषण देख भी सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको QR दिख रहा है उसको आप स्कैन करके ये वीडियो देख सकते हैं। RSS at 100 में पढ़िए भ्रामक षड्यंत्र तार तार। संघ शताब्दी पर लिखे गए इस लेख में आप जानिए कि कैसे दशकों तक रचा गया संघ के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार का जाल अब बिखरता जा रहा है। भ्रामक कथाएं टूट रही हैं और सच पूरी ताकत से सामने आ रहा है। ये सिर्फ संघ के 100 वर्ष पूरे होने की कहानी नहीं, बल्कि उस विचार की विजय गाथा है जो सेवा, समर्पण और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत है। आपातकाल के बाद संघ का नाम और काम बढ़ने पर सेवा कार्यों को संगठित रूप दिया गया। तत्कालीन सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस जी का इस पर बहुत जोर था। उन्हीं की प्रेरणा से दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहला सेवा केंद्र शुरू हुआ था। इसके बाद हर प्रांत में सेवा भारती नाम से संगठन बने। इस पर भी आप लेख इस अंक में पढ़ सकते हैं। अब की बार आजादी उस पार। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में बार बार होने वाले विद्रोह बड़े भूकंप के पहले आने वाले हल्के झटकों की तरह है। बड़ा झटका कभी भी आ सकता है। वैसे भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से लेकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तक बड़े जतन से अपने विनाश का सामान सजा रखा है। इस पर पढ़िए आराधना शरण जी का लेख। संघ के 100 वर्षों की गहराई और सार को समझने के लिए 5 जन के YouTube चैनल पर देखें संघ संवाद, जिसमें संपादक हितेश शंकर जी ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर जी से संघ के विचार, कार्य और उसके सफर पर बेबाक चर्चा की है। संघ को लेकर आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर उसी स्पष्टता और तथ्य के साथ मिलेगा जिसकी आप तलाश में हैं। QR को स्कैन करें और संघ संवाद से जुड़ें।
इसके अलावा अगर आप संघ 100 वर्ष विशेषांक को पढ़ना चाहते हैं या फिर पांचजन्य पत्रिका के सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल इस सप्ताह में आज बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर।